सो ही गाइस, सचिन की आप लोगों ने लाइव तो देखी होगी और बहुत सारे लोग उनसे सवाल भी कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं जवाब भी दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जो भी उन्होंने जवाब दिए उससे लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। लोगों का कमेंट सेक्शन में कहना था कि आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एक लाइव देखी है जहां पे बिल्कुल साफ साफ बोला गया है कि आपको इनवाइट किया ही नहीं गया था। इवन आपको क्या, किसी भी यूट्यूबर को इनवाइट नहीं किया गया था। तो आप कैसे सामने से बोल रहे हैं कि मुझे इनविटेशन मिला था। और चलिए, अगर आपको इनविटेशन मिला था तो इनविटेशन वाला इंसान वहां पहुंचता है, वहां होटल में रुकता है और फिर वहां जाके कॉल करता है अपनी सिस्टर को। लेकिन सिस्टर का कॉल वहां पर बंद आता है। फिर उसके बाद वो कॉल करते हैं उनकी फ्रेंड को, आई मतलब नीतू दीदी को। वहां पर नीतू दीदी को फोन किया जाता है कि आप एक बार जाके उनसे पूछ लो। भाई, अगर किसी को इनविटेशन मिला होता है, अगर मुझे कोई इनवाइट करेगा तो मैं किसी से क्यों पूछूंगी, मैं सीधा जो है उनके वेन्यू पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे इनविटेशन मिला है। पूछता वही इंसान है जिसको इनविटेशन नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे ही किसी के फंक्शन में जाना एक तो देखो अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात ये कि अगर आप चले भी गए हैं, सरप्राइज देने के लिए चले गए हैं, जैसा इनका कहना है कि हम मुझे वैसे तो इनविटेशन मिला था बट मैं नहीं जा रहा था, मेरे जो है बहुत सारे काम थे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने बोला वैसे तो आप सरप्राइज देते हो तो देख लेना। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तब भी लोग बात बनाएंगे, तो इससे अच्छा मैं चला ही जाता हूँ। लेकिन जब ये वहां पर जाते हैं, इन्हें कंफर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन्होंने जो है कंफर्म क्यों करना था उनसे कि मैं वहां पर आ जाऊं। और अपने वैसे तो ये बोल रहे हैं कि मैं वैसे सबको जानता हूँ और सबको पता है कि ये पूरी तिवारी फैमिली को जानते हैं, सबके नंबर भी इनके पास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी सिस्टर का ही नंबर है, उनके ब्रदर का, उनकी भाभी का, सबके नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने तो उनका नाम ही नहीं लिया। भाई, आपने उनको कॉल क्यों नहीं किया? अगर उनका ठीक है, जो ब्राइड है जिसका फंक्शन है उसका नंबर बंद होगा, लेकिन उसके जो घर के और मेंबर्स हैं उनका तो फोन ऑन होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सबका फोन बंद होगा। तो आप उनको भी तो कॉल कर सकते थे। लेकिन जब सामने से नीतू दीदी ने इन्हें बोला कि चलिए हम साथ ही चलते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले जाओ और उनसे पूछो, मुझे कॉल करके बताओ तब मैं आऊंगा। लोगों ने जो है, जितने भी चैनल हैं या जो वीडियोस बनी है, तभी लोगों ने एज्यूम किया था कि शायद इनको जो है ना वहां से कंफर्मेशन नहीं मिली आने की। क्योंकि जैसा ये बोल रहे हैं वैसे तो मैं सबको जानता था, मतलब कि उनके हस्बैंड को भी जानता था, अच्छी मेरी बोलचाल है। बाद में उन्होंने मुझे कॉल भी किया कि भाई तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ये कर। लेकिन दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि वहां पे ना अननोन लोग होंगे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था जाने में, ये वो। मुझे सही बताऊं तो मुझे ये चीजें इनकी समझ नहीं आई, मतलब लाइव में इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। मतलब एक तरफ बोलते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, दूसरी तरफ बोलते हैं कि बहुत सारे अननोन लोग होंगे। अरे, अननोन लोग तो होंगे ही। जब दो फैमिली का फंक्शन है तो एक फैमिली को आप जानते हो, दूसरे लोग तो आपके लिए अननोन ही है। लेकिन आप अगर किसी के बुलाने पे जा रहे हो और आप उनको बहुत पहले से ही जानते हो, तो वो लोग तो आपके लिए अननोन नहीं है, वहां तो आपको जाना चाहिए था। लेकिन चीज ये कि कुछ तो हुआ था, जो भाई कहते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहां पे आग लगती है। कुछ हुआ था, तभी तो दीदी के जो भाई भाभी हैं उन्होंने इनको अनफॉलो कर दिया। अब ये बोल रहे हैं, इस बात में लोगों ने जब सवाल पूछा कि अनफॉलो क्यों कर दिया, उसका जवाब इन्होंने सही से तो दिया। इन्होंने बोला कि मैं तो अपने भाई को भी कर देता हूँ, तो क्या हुआ? मतलब तो क्या हुआ नहीं, ये एक सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि आपकी आईडी क्या है, आईडी में किसको फॉलो किया हुआ है, कितने फॉलोअर्स है, कितने कम हो गए, क्या क्या आपको कमेंट आए, हर चीज पे नजर बना के रखते हैं, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो लोग सवाल तो आपसे करेंगे ही। और मुझे यही लग रहा था कि शायद ये सटीक जवाब देंगे, लेकिन इन्होंने सटीक जवाब तो नहीं दिया। और रही बात, देखिए, जो लोग ये बोल रहे थे ना कि वो रोए हैं, तो वो बीमार थे बेचारे, इसलिए वो आके रोए हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं रोए थे, उस चीज का भी इन्होंने बोल दिया है कि मैं कहीं ना कहीं हर्ट था अंदर से, इसलिए मैं जाके अपनी माँ से गले लग के रोया था। बात मनीषा की, मनीषा के लिए इन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं कि उससे भी मेरा झगड़ा हो जाता है। एक बार तो ऐसा हो गया था, मनीषा ने मुझे ऐसे बोल दिया था, ये कर दिया था। और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं और मनीषा साथ रहें। कुछ लोग ऐसे जो भड़काते हैं, तो देखिए, ऐसा कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता भड़काता है। जितनी इनकी ऑडियंस है ना कहीं मैं कह रही हूँ कि कंसर्न है उनका इन दोनों को लेके, कि ये दोनों जो है बहुत अच्छे से रहें, ये कपल बहुत प्यारा है। किसी थर्ड पर्सन के लिए अपने जो इनका जो रिलेशनशिप है उसको ये लोग ना खराब करें।
और सचिन से सबसे ज्यादा उम्मीद यही की जाती है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी वाइफ को दें। लाइफ से जब लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, लोगों ने कमेंट करने स्टार्ट कर दिए, तो इन्होंने जो है अपना कमेंट सेक्शन वहां पर बंद कर दिया। उसके बाद फिर एक और कम्युनिटी आती है जो कि मनीषा लिखती है। मनीषा ने कहा, मैं मनीषा आप सभी को सारे सवालों का जवाब दूंगी बहुत जल्दी, इसमें कुछ झूठ नहीं होगा और सब कुछ सच बोलूंगी। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि रायता अभी भी इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है। भाई सारी चीजें एक तरफ से आप बोलते हो हम सच बताएंगे, दूसरी तरफ बोलते हो कि हमारा पर्सनल मैटर है, हम लोग नहीं बताना चाहते, कुछ चीजें हमारी भी हैं पर्सनल जो हम लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। लेकिन इनकी वाइफ आके कम्युनिटी लगाती है कि सारा सच बताऊंगी, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। तो इसका क्या मतलब है कि भाई सचिन ने जो लाइव में आके जो चीजें बोली क्या वो सारी झूठ थी? अब मनीषा आके पूरा सच बताएगी। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि मनीषा तुमने अपनी डीपी चेंज कर ली है, अच्छा किया तुमने डीपी अपनी अलग लगा ली है। कोई कह रहा है कि मनीषा तुम निडर रहना, किसी उस इंसान से मत डरना जो तुम्हें धमकाता रहता है या जो तुम्हें धमकियां देते रहते हैं, तुम्हें जो सच बोलना है वो आके बोलना। मतलब लोग उसको उकसा रहे हैं कि वो आके कुछ ना कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे बोले, इसकी वजह से फिर दोबारा से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। अब बहुत सारी ऑडियंस तो इतनी अच्छी है, वो नहीं चाहती कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो नेहा को हेट लेके हो, चाहे वो सचिन की हेट लेके हो, चाहे वो मनीषा की तरफ हो, उनके मम्मी, मतलब वो लोग नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आप दोबारा से अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करिए, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाइए, हमें सिर्फ यही चाहिए, हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। गाइस आप लोगों का क्या कहना है कि क्या सचिन ने लाइव में आके जो है पूरा सच बोला या फिर इसमें भी जो है बहुत सारी बातें इन्होंने छिपा ली हैं? जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।